Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on exercise number 2.4 of the chapter polynomial. Last video हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया है. So in this video I am going to start from question number 8, right? तो इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे. So let's start. So I am directly starting question number 8. Question number 8. तो 7 तक डिस्कस हो गई. क्वेश्चन नंबर 8, ठीक. तो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो फैक्टराइज का मतलब क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन दिया है हमको, आई हैव टू एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स. टू और मोर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स. अब मैं इसको फैक्टराइज करना चाहता हूँ. अगर आप देखोगे 8a³ प्लस b³ 12a² प्लस 6ab² a³ b³ a²b ab², है ना. ये सारी टर्म्स किस आइडेंटिटी में मिलता है याद करो. इन विच आइडेंटिटी ऑल दिस टर्म्स विल गेट. या तो a+b² में या a-b³ में. a+b³ क्या होता है? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³. एंड a-b³ क्या होता है? a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³. तो इन्हीं दो आइडेंटिटीज में a³ b³ a²b ab² इस टाइप ऑफ टर्म्स आता है, राइट. तो सबसे पहले देखते हैं क्या मैं इस आइडेंटिटीज यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ. देखिए पहले a+b³ में पहले a³ होना चाहिए. अगर आप देखोगे 8a को मैं लिख सकता हूँ 2a³ प्लस b³, ठीक है. 3a² भी टर्म होना चाहिए. 12 को आई विल राइट 3 इंटू a²b. 3 इंटू 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 4. 4a² को क्योंकि यहाँ पे 2a है, आई कैन राइट इट एज 2a² इंटू b बचा है. 3 इंटू 2a² प्लस b इज नथिंग बट 12a²b, ठीक. प्लस 3 इंटू 2a 6a हो गए एंड b का स्क्वायर. देखो ये a+b³ की फॉर्म में आ गई या x+y³ की फॉर्म में आ गए. कैसे? 2a³ प्लस 3 इंटू 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² प्लस b³, ठीक. तो x+y³ की फॉर्म में आ गए, है ना. वैसे मैं फॉर्मूला सारी a+b में लिखा है, बट अगर a की जगह पे x पुट कर दो, b की जगह पे y पुट कर दो, x+y³ आ जाएगी. तो अगर मैं x+y³ की फॉर्मूला देखूँ क्या होगा? x³ प्लस 3x² इंटू वाई प्लस 3xy² प्लस y³. अब x एंड y क्यों यूज़ करना है सर? a एंड b यूज़ कर लो. देखो क्वेश्चन में भी a एंड b है ना. फॉर्मूला में भी a एंड b अगर है तो कन्फ्यूज़न होगा. दैट्स वाई आई एम यूजिंग इंस्टेड ऑफ a+b³ आई एम यूजिंग x+y³. एक ही बात है. अब देखो x की जगह पे 2a है ना, 2a³ x की जगह पे 2a, y की जगह पे b. आई कैन राइट इट एज 2a प्लस b, 2a प्लस b का होल क्यूब. तो 2a प्लस बी होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, ठीक. तो फैक्टराइज का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हमने कर लिया है, ठीक. नेक्स्ट फैक्टराइज अगेन सेम, है ना.
8a³ b³ आ रहा है, 12a² b प्लस 6ab², लेकिन यहाँ पे माइनस साथ में आ रहा है, लिख दो 8a³ आई कैन राइट इट एज 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 12a² अभी अभी हमने लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 6ab², 3 × 2a इंटू b का स्क्वायर, राइट। तो हमको पता है x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब होगा x³ माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस y³, दिस इज x माइनस वाई होल क्यूब। तो मैं इस फॉर्म में लेकर आना चाहता हूँ, है ना। x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म में इस टर्म को लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले x³ है, तो मैं लिखूँगा 2a का होल क्यूब माइनस 3x² बाई, तो आई विल राइट माइनस 3 × 2a का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3xy², तो आई विल राइट 3 × 2a इंटू बी का स्क्वायर माइनस y³, आई विल राइट माइनस b³। तो दिस इज नथिंग बट 2a माइनस b का होल क्यूब। 2a माइनस b का होल क्यूब आई कैन राइट इट एज 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, ठीक। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हमने लिख लिया, तो फैक्टराइज हो गई, देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टराइज अगेन। देखो यहाँ पे a³ का टर्म दिख रहा है, a², 4 टर्म्स, a का टर्म भी दिख रहा है। अगेन ये a माइनस बी होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब x प्लस वाई होल क्यूब की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, 27 आई कैन राइट इट एज 3 का होल क्यूब। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का होल क्यूब। 125 a³ को मैं लिख सकता हूँ, 125 होता है 5³ 5³ करो, 5³ करो, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 टाइम्स 5 इज अगेन 125। तो 125 इज 5³ a³, तो 125 a³ को मैं लिख सकता हूँ 5a का होल क्यूब माइनस 135 क्या होगा 3 × 3² इंटू 5 ये करने पर 135 ये आना चाहिए। देखे 3 × 3² क्या है, 3² 9, 9 3 27, 27 टाइम्स 5 करो, 5 टाइम्स 7 35, 5 2 10 प्लस 3 13, 135 आ रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये क्या होना चाहिए 3 × राइट 3 × 5a का होल स्क्वायर। देखे 3 3 9, 5² इज 25, 25 टाइम्स 9, 25 टाइम्स 10 जो है 250 होगा, तो 25 9 टाइम्स 9 जो है 225, बिल्कुल सही है। तो ये किस फॉर्म में होगा, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में। तो ठीक से लिख लेते, पहले x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में आ गए। पहले x³ यानी कि मैं 3³ लिखूंगा माइनस 3x² इंटू वाई माइनस 3 × 3² इंटू 5a लिख दिया प्लस 3xy², 3 × x इंटू y² माइनस y³ x माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में हो गई। तो दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई, एक्स की जगह पे 3, y की जगह पे 5 है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ये हो गई 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट तो अगेन या तो ये माइनस बी होल क्यूब या ये एक्स माइनस वाई होल क्यूब या एक्स प्लस वाई होल क्यूब के फॉर्म में होगा। तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में ही आएगी, है ना। कैसे मैं पता कर रहा हूँ एक्स माइनस वाई होल क्यूब की टर्म आएगी,
ए क्यूब है, ए स्क्वेयर बी, ए बी स्क्वेयर बी क्यूब। इससे हमको तुरंत आइडिया मिलना चाहिए, या तो ये एक्स प्लस वाई क्यूब होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में होगा। तो पहले 64 ए क्यूब, 64 इज नथिंग बट 4 क्यूब, 4 टाइम्स 4 करो, 4 इंटू 4 4 इज 16, 16 टाइम्स 4 इज 64, 64 4 का क्यूब हो गए, 64 ए क्यूब हो गई, 4 ए का होल क्यूब। नेक्स्ट 27 बी क्यूब, आई कैन राइट 27 जो है 3 क्यूब, तो 27 बी क्यूब हो गई 3 बी का होल क्यूब माइनस। तो देखो एक्स, एक्स को हम 4 ये ही लेंगे, 4 ये आई विल टेक एक्स, तो ए स्क्वायर बी की टर्म के साथ माइनस आ रहा है, तो 3 इंटू 4 ए का होल स्क्वायर इंटू 3 बी जो है -144 ए स्क्वायर बी देना चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब ए स्क्वायर भी तो आ ही रहा है, 4 ए का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर आ रहा है, बी तो यहाँ पे आ रहा है, तो कुल मिला के न्यूमेरिकल टर्म 3 इंटू 16 इंटू 3, 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 16 जो होगा 144, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 108 ए बी स्क्वायर, 3 इंटू 4 ए इंटू 3 बी का होल स्क्वायर करने पर 108 आना चाहिए, वो भी चेक कर लेते। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3 स्क्वायर 9, राइट। ए बी स्क्वायर तो आ ही रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ पे बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यू आर गेटिंग। तो 3 टाइम्स 4 12, 12 टाइम्स 9 108, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, 4 ए का होल क्यूब ठीक, माइनस 3 इंटू 4 ए का होल स्क्वायर इंटू 3 बी, प्लस 3 इंटू 4 ए इंटू 3 बी का होल स्क्वायर माइनस 3 बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो फैक्टराइज बोला तो आई कैन राइट लाइक दिस, इंटू 4 ए - 3। क्लियर। नेक्स्ट अगेन फैक्टराइज, तो पी क्यूब आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है, पी आ रहा है, हो सकता है एक्स माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में हो। तो पहले 27 पी क्यूब को मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, 27 पी क्यूब एज 3 पी का होल क्यूब ठीक। अब 216 एक्चुअली कितना होता है, 6 क्यूब, 6 क्यूब एक्चुअली क्या होगा, 6 इंटू 6 6 टाइम्स 6 36, 36 टाइम्स 6 करो 216 ही आएगी ठीक। तो 216 इज एक्चुअली 6 क्यूब, न्यूमिनेटर में 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब, तो आई कैन राइट इट एज -1/6 का होल क्यूब ठीक। अब पी स्क्वायर है, तो -3 इंटू 3 पी का होल स्क्वायर इंटू 1/6 करने पर ये टर्म आना चाहिए, देख लेते। 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 1/6, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, बिल्कुल 9/2 आ रहा है, बिल्कुल 9/2 आ रहा है। एंड बाकी बचा क्या है, 3 इंटू 3 पी इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, ये टर्म आना चाहिए 1/4 पी, वो भी देख लेते। 3 टाइम्स 3 9, 1/6 का होल स्क्वायर 1/36, तो 9 टाइम्स 4 हो गए, ये भी आ रहा है ठीक। क्लियर। तो अब हो गई, एक्स माइनस वाई होल क्यूब की फॉर्म में आएगी, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते। कैसे लिखोगे, 3 पी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 पी का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3 पी इंटू 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई प्लस
3xy² माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में है, तो x माइनस वाई होल क्यूब 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, राइट। तो कोई भी एक एग्जांपल मतलब कोई भी x की वैल्यू ले लिया, y की वैल्यू ले लिया, उस x एंड y की वैल्यूज़ के लिए, है ना, फॉर दैट वैल्यूज ऑफ x एंड y लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करूँगा एंड राइट हैंड साइड फाइंड करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, देन ये वेरीफाई हो रहा है, राइट। ऑलरेडी मैंने ये जो आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, है ना, इसका प्रूफ ऑलरेडी मैंने बताया था कंसेप्ट वाली वीडियो में, इसका प्रूफ बताया था, देख सकते हो आप लोग, राइट। एक बार दिखा दूँ, चलो यहाँ पे बताया था, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, वहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, इसका प्रूफ ये है, ठीक। बट वहाँ पे वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स, वी विल टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो लेट से लेट एक्स इज इक्वल टू सम 3 ले लो, वाई इज इक्वल टू सम -2 ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, so that this is nothing but 3 cube plus -2 का होल क्यूब, तो 3 क्यूब इज 27, -2 का होल क्यूब इज -8, 27 -8 आ गए 19, ठीक। अब राइट हैंड साइड भी 19 आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2, तो 3 -2 इंटू 3 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर, 3 -2 1 हो गई, इंटू 3 स्क्वेयर इज 9, -3 इंटू -2 +6 हो गई, -2 का स्क्वायर +4, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 1 इंटू 19 90, तो वेरीफाई हो गई। तो हियर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो वेरीफाई मतलब कोई भी एक एग्जांपल लेके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दिया, ठीक। अगर बराबर हो गए तो ये वेरीफाई हो गई, नहीं आ रहा है तो मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन वेरीफाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका प्रूफ भी हमने बताया, वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन टेक लेट एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -2, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि 3 क्यूब माइनस -2 का होल क्यूब, 3 क्यूब 27 हो गई, माइनस -2 का होल क्यूब, ये तो -8 आ गए,
तो 27 माइनस ऑफ -8, 27 + 8 आ गई, तो विच इज़ नथिंग बट 35। ठीक, नेक्स्ट। तो राइट हैंड साइड ले लो, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो x माइनस वाई, एक्स की जगह पे मैं 3 ले रहा हूँ, y की जगह पे -2 ले रहा हूँ। ठीक, तो राइट हैंड साइड में भी 35 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो एक्स स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, वाई इज़ एक्स, एक्स इज़ 3, वाई इज़ -2 प्लस -2 का होल स्क्वेयर। तो 3 माइनस ऑफ -2, ये तो 5 आ गई। 3 माइनस ऑफ -2, 3 + 2 5 हो गई, इंटू 3 स्क्वेयर 9, 3 इंटू -2 -6 प्लस -2 का होल स्क्वेयर प्लस 4। तो ये 5 आ रहा है। 9 - 6 3, 3 + 4 7, 5 × 7 35 आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गए, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड लिख दो। ठीक, नेक्स्ट। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक्चुअली क्या किया, क्या बताया था, ऑलरेडी हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिया है। वी ऑलरेडी स्टडीड द फॉर्मूलाज। मैंने ऑलरेडी इसका प्रूफ कर लिया। क्या है, a³ + b³ एक्चुअली होता है a + b इंटू a² - ab + b²। a³ - b³ is nothing but a - b इंटू a² + ab + b²। ये प्रूफ ऑलरेडी मैंने बताया। इन दोनों प्रूफ्स यूज़ करके हमको क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी क्वेश्चंस दिया है उसको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो a³ + b³ की फॉर्म में आ रहा है, देखो कैसे। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, तो 27y³ कितना हो गए, 27y³ कितना हो गए, 3y का होल क्यूब प्लस 125z³। 125 होता है 5 का क्यूब, तो 125z³ इज 5z का होल क्यूब। एक a³ + b³ क्या होगा, a³ + b³ a + b इंटू a², a की जगह पे 3y है, 3y का होल स्क्वेयर माइनस ab 3y इंटू 5z प्लस b², 5z का होल स्क्वेयर। ठीक, तो कितना रहे, 3y + 5z, 3y का होल स्क्वेयर, 3² इज 9, y का स्क्वेयर इज y² माइनस 3 इंटू 5 15, y इंटू जेड yz प्लस 5 का स्क्वेयर 25, z का स्क्वेयर z²। ठीक, तो फैक्टराइज कर लिया हमने एज ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स। ये तो इरेड्यूसिबल है। अब देखोगे इसका भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। बिल्कुल, इसका भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते। आगे जाके आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि सर इस क्वाड्रेटिक तो हम तो फैक्टराइज कर सकते हैं, बट इसमें भी कुछ झगड़ा है। ठीक, क्लियर। तो आई हैव रिटन दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन ये a³ - b³ की फॉर्म में है, a³ - b³ की फॉर्म में। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, 64m³ आई कैन राइट इट एज 4m का होल क्यूब। 343 एक्चुअली 7 का क्यूब, चेक कर सकते हो आप। 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 इज 343। तो 343 7³ तो 7n का होल क्यूब। a³ - b³ की फॉर्म में आ रहा है। a³ - b³ की फॉर्मूला देखो, a - b इंटू a² + ab + b²।
So again I will write here a minus b 4m minus 7n, a minus b into a square 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस बी स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। ठीक, 4m माइनस 7n एज इट इज, 4m का होल स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 7 28 m इंटू n प्लस 7 स्क्वायर इज 49, 10 का स्क्वायर इज n स्क्वायर। ठीक, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिख दिया हमने। नेक्स्ट, फैक्टराइज दिस 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। याद करो एक फॉर्मूला हमने देखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लिखा दूँ? ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक, तो सेम तो यहाँ पे मैं 27x क्यूब को नहीं लिख सकता हूँ। हाउ कैन आई, हाउ 27x क्यूब आई कैन राइट एज 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस जेड क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी आना चाहिए। तो माइनस 3 ए की जगह पे 3x लिख दो इंटू वाई इंटू जेड, तो माइनस 3abc आ रहा है और माइनस 3abc की वैल्यू 9 नथिंग बट माइनस 9x/z। देखो 3 3 9 9 आ गए x/z। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में आ गए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर 3x का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जेड का स्क्वेयर माइनस ए बी 3x इंटू बी इज वाई माइनस बी सी वाई एंड सी इज जेड माइनस सी ए जेड एंड ए इज 3x। ठीक, तो ये हो गए 3x प्लस वाई प्लस जेड। थ्री एक्स का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x इंटू जेड माइनस 3xz। बस हो गए। आई हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, है ना। इसको भी रिड्यूस करना मुश्किल, मतलब एज ए फर्दर फिट करना मुश्किल है, बट फैक्टर्स बोला कम से कम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिख दिया हमने यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। वेरीफाई दैट पूछा था, तो क्या करोगे, अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ ले लो और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करो। ठीक, वेरीफाई तो यही करोगे ना। यस, टेक सम वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। लेट्स से आई एम टेकिंग x1 y
सम -2 ले लो एंड जेड एज 3, x1 y -2 z3 वेरीफाई करने के लिए बोला। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज x³ प्लस y³ प्लस z³ -3 xyz। x³ 1 का क्यूब, y³ -2 का होल क्यूब, z³ प्लस 3 का होल क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। राइट, देखो वेरीफाई करने के लिए बोला था, थोड़ा छोटे नंबर्स ले ले, जेड को -1 ले लेते। लेट्स टेक जेड एज -1। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक, तो 1³ इज़ 1, -2 का होल क्यूब -8, -1 का होल क्यूब -1। इसमें देखो प्रोडक्ट में 3 माइनस है, -3 के साथ -2 के साथ -1 के साथ माइनस, 3 माइनस करोगे तो माइनस ही आएगी। 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 6, 1 -1 कट गई, -8 -6 -14 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड भी वेरीफाई कर लेते। अरे आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक, तो पुट करो ऑफ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वेयर प्लस -2 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वेयर प्लस -1 होल स्क्वेयर। ठीक, तो 1 -1 कट गए, 1/2 इंटू -2, ये -1 आ गए। अब यहाँ पे देखें, 1 माइनस ऑफ -2, 1 + 2 3 हो गए, 3 स्क्वायर इज 9, -2 माइनस ऑफ -1, -2 + 1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, -1 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 9 + 1 10 + 4 14, 14 इंटू -1 -14। तो क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो गई, हेंस वेरीफाइड। देखो ये वेरीफाई करने के लिए बोला, इनफैक्ट मैं इस चीज़ का प्रूफ भी किया है ना, प्रूफ अभी अभी मैंने दिखाया था। आई हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये प्रूफ है ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर। मतलब ये है फॉर्मूला, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ये दोनों बराबर है, दोनों में a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी छोड़ दिया, बस इस पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, हाफ इंटू ये पूरा मैंने ये बराबर कर दिया। राइट, क्लियर, देख लो अच्छे से प्रूफ। प्रूफ मैंने अगर चाहिए तो मैंने बताया था, कंसेप्ट वाली वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने वेरीफाई बोला, बट प्रूफ भी हमने कर लिया है, आप प्रूफ देख सकते हो। तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स xyz। इनफैक्ट हमने ये भी प्रूव किया है। एक्चुअली x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स बाई जेड होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी का प्रूफ हमने किया है। यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो गिवन x plus y plus z is equal to 0. This implies I can write it as x cube plus y cube plus z cube minus 3 times x y z हो गए 0 times x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 xy z माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड 0 हो गए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गई 3 xy z के बराबर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, बिना क्यूब्स कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे ये किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्म में है। अभी अभी हमने पढ़ा अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, जस्ट नो वी हैव डिड द क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा 3 xy z, राइट। तो मान लो लेट x इज इक्वल टू -12, वाई इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक, अगर आप देखोगे हियर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना आ रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 की वैल्यू 0 आ रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू होगा 3 xy z। ठीक, तो विच इज इक्वल टू 3 इंटू, तो 3 xy z, दिस इम्प्लाइज लिख दो -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -12 प्लस 7 प्लस 5 0 है। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करोगे, 12 टाइम्स 5 जो है 60, 60 टाइम्स 3 180, 180 टाइम्स 7 कर लो, आ जाएगी 7 टाइम्स 8 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1260, सो -1260 होगा आंसर। देखो मैं बिना, वी हैव नॉट कैलकुलेटेड क्यूब्स ऑफ 12 7 एंड 5, बट फिर भी आंसर हमने निकाला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब नेक्स्ट अगेन अगर देखोगे 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 -15 -13 की वैल्यू 0 होगा, राइट। तो लेट x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15, z इक्वल टू -13। हियर x प्लस वाई प्लस जेड, 28 प्लस -15 प्लस -13 की वैल्यू हो गई 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, सिंपलाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा 3 xy z। तो 28 क्यूब -15 का होल क्यूब
माइनस 13 का होल क्यूब हो गई 3 टाइम्स 28 टाइम्स माइनस 15 माइनस 30। ठीक। ओह, इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, तो कैसे करें? ठीक है, पहले 15 टाइम्स 3 45 होता है, लंबा 15 टाइम्स 3 45, 45 टाइम्स 13 कर लेते, तो 3 5 ज़र 15, 3 5 15, 3 टाइम्स 4 12, 12 प्लस 1 3 135 and 45. I'm getting 585. अब 585 टाइम्स 25, तो सॉरी 28, तो 8 टाइम्स 5 40, 8 टाइम्स 8 64 प्लस 4 68, 8 टाइम्स 5 40 प्लस 6 46, राइट। नेक्स्ट 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 8 16 प्लस 1 17, 2 टाइम्स 5 10 प्लस 1 11, तो 0 8 13 6 1, तो 16380। चेक कर लो, इसे सही किया मैंने, बट फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। आई थिंक इट इज़ राइट, बट फिर भी आप चेक कर लो कैलकुलेशन। ठीक, देखो इतनी जल्दी हो रहा है, आपको अगर फॉर्मूला पता है देन वी कैन कैलकुलेट विद इन मिनट्स। नहीं तो क्या करेंगे, 28 होल क्यूब करेंगे, 15 होल क्यूब, फिर 13 होल क्यूब, फिर तीनों का ऐड करो, कितना टाइम लगेगी। ठीक। नेक्स्ट, given possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which the areas are given. अच्छा, give what are the possible expressions of length and breadth of rectangles if the area of rectangle is this. अगर area of rectangle ये है, तो what are the possible expressions of length and breadth? मतलब अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक को, है ना, इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ एज ए प्रोडक्ट, फैक्टर्स करने पर क्या होगा, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट या 3 फैक्टर्स, जितनी भी आएगा वो आएगा, उसमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक में विड्थ हो जाएगी। कुल मिलाकर हमको क्या करना है, ये जो एरिया एक्सप्रेशन दिया है, इस एरिया एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, हाउ वी विल फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने किया है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो कैसे करोगे, आपको 2 नंबर सोचना होगा, ऐड एंड प्रोडक्ट। इन 2 नंबर्स ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ए का कोफिशिएंट -35 आना चाहिए। इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इज 12, 25 टाइम्स 12 आना चाहिए, 25 टाइम्स 12 कितना होगा, 300। ठीक, अब 300 को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे 15 इंटू 20 इज 300, दिख रहा है, 15 20 300, 15 20 को ऐड करो 35 आ रहा है ना। 2 नंबर्स हम कहाँ से सोचेंगे, पहले हम एक्सप्रेस करेंगे 300 के एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो बड़ा सा आएगी, इसमें हर एक पेयर कट जाएगी, जैसे 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, 4 इंटू समथिंग, सारी पेयर्स आप लिख दो, इसमें हर एक पेयर कट जाएगी, लेकिन सिर्फ ये पेयर बचेगी, क्योंकि इस पेयर को ऐड करने पर 35 आ रहा है। तो एक ब्लैंक में 15 रख दिया, एक ब्लैंक में 20, एक ब्लैंक में 15, एक ब्लैंक में 20।
लेकिन यहाँ पे -35 आना चाहिए, नीचे +300 आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, दोनों नंबर के साथ माइनस रखूँगा। अब -15 -20 -35 आ गए, -15 इंटू -20 +300 आ गए। तो -35 को मैं कैसे स्प्लिट करूँगा, -15 -20 -35a, हाउ कैन आई स्प्लिट -35a, आई एम स्प्लिटिंग इट एज -15a -20a +12। अब पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन, ये तो कॉमन है ही है, 25 और 15 में 5 कॉमन, तो पहले दो टर्म्स में 5 ये कॉमन, तो बचेगा 5 ये -3। नेक्स्ट -4 कॉमन, -20 प्लस 20 टाइम्स ये +12 में -4 कॉमन, तो -4 अगर बाहर चले गए, 4 टाइम्स 5 20, तो यहाँ पे 5 ये बचेगी -3, 5a -3 कॉमन, ठीक। एरिया को मैं लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। तो गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, तो लिख दो लास्ट देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ इज 5a -3 comma 5a -4, these are the possible expressions for length and breadth। देख लो अच्छे से, ठीक। एरिया होता है L इंटू बी, दैट्स वाई आई हैव रिटन एक्सप्रेशन एरिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एरिया दिया है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, तो अगेन एरिया को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 35y² प्लस 13y -12। तो अगेन हमको दो नंबर सोचना है, ऐड करने के बाद प्रोडक्ट करने के बाद, इन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद y की कोफिशिएंट 13 आना चाहिए, इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 35 इंटू -12 आना चाहिए, 35 इंटू -12, राइट। अब 35 एंड 12 का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 35 एंड 12 का डिफरेंस 23 आ रहा है, 35 12 नहीं ले सकते, तो छोटा कर रहा हूँ मैं, सब 35 को मैं लिख दिया 5 इंटू 7 इंटू माइनस, इसको लिख दो -35 इंटू 12, राइट। अब 35 एंड 12 को कैसे कैसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ। 35 को मैं लिख दिया 5 इंटू 7 इंटू 12, 12 को भी मैं लिख दिया 3 इंटू 4। अब दो दो नंबर्स कंबाइन करो, कौन सी दो नंबर्स कंबाइन करने पर इफेक्टिव होगा, दिख रहा है क्लियरली, देखो 5 3 को कंबाइन किया 15 आया, 7 4 को कंबाइन किया 28, 28 एंड 15 का डिफरेंस 13, 28 एंड 15 का डिफरेंस 13। तो व्हाट आई विल डू, इन दो ब्लैंक्स में एक ब्लैंक में रखूँगा 15, एक ब्लैंक में रखूँगा 28, एक ब्लैंक में 15, एक ब्लैंक में 28 रख दिया। अब मैं चाहता हूँ +13, तो 15 के साथ माइनस होना चाहिए, तब भी 28 -15 13 आएगी। तो यहाँ पे माइनस रखा तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे जो दो नंबर से वही दो नंबर से यहाँ लिखेंगे, अलग अलग नहीं। 28 -15 13, 28 इंटू -15 -35 इंटू 12 आएगी। अरे 28 इंटू 15 इधर से ही आया, साथ में माइनस आ गए तो माइनस लगा दो, ठीक। तो बिल्कुल दो नंबर्स मिल गए। 13 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ -15 + 28। 13y को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आई कैन एक्सप्रेस 13y एज -15y + 28y -12।
35y² माइनस 15y में क्या कॉमन, 5y कॉमन, तो बचेगा यहाँ पे 5 7 टाइम्स 35y माइनस 3। 28y माइनस 12 में क्या कॉमन, 4, तो 7y माइनस 3। 7y माइनस 3 कॉमन करोगे, क्या बचेगी, 5y प्लस 4। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ और क्या है, 7y माइनस 3 कामा 5y प्लस 4। लेंथ एंड ब्रेथ is 7y minus 3 comma y 5y plus 4. These are the possible expressions for length and breadth of a rectangle whose area is 35y square plus 13 times y minus 12. Next, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volume of a cuboid होता है length into breadth into height are given below. अब वॉल्यूम दिया है तो एज मेरे को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, तो लिख लो। तो 3x² वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3x² माइनस 12x को लिख दिया। सबसे पहले 3x कॉमन आ रहा है ना, 12 में भी 3 प्रेजेंट है, 12x में 3 प्रेजेंट, x प्रेजेंट, 3x कॉमन, टाइम x बचा है और माइनस 4 बचा है। आई कैन राइट एज 3 इंटू x माइनस 4। पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या हुए, 3 कामा x माइनस 4। Therefore, the possible expressions of the dimensions of the cuboid. Cuboid whose volume is 3x² minus 12x is 3 comma x minus 4. These are the possible expressions. ठीक, next last question of the chapter polynomials. Again वॉल्यूम दिया है, पॉसिबल एक्सप्रेशंस पूछा था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों की तीनों टर्म्स में k प्रेजेंट है, 12k² 8ky minus 20 times k. In all the 3 terms k is present. सबसे पहले k कॉमन कर दो, k कॉमन करने के बाद बचेगी 12y² प्लस 8y माइनस 20, 12y² प्लस 8y माइनस 20 बचा है। अब मेरे को 3 एक्सप्रेशन, क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस होगा, लेंथ विड्थ हाइट, तो 3 एक्सप्रेशंस चाहिए, 2 एक्सप्रेशंस मिला है, बाकी 2 एक्सप्रेशंस है ना, 2 एक्सप्रेशंस है, बाकी तीसरी एक्सप्रेशन कैसे आएगी, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करूँगा 2 एक्सप्रेशंस आएगी, टोटल 3 बनेगी तब। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, 2 नंबर हम सोचेंगे ऐड करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद, 2 नंबर्स ऐड करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ y 8 आना चाहिए, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ y² इंटू कॉन्स्टेंट 12 इंटू माइनस 20 आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे 12 एंड 20 का डिफरेंस 8 है, डिफरेंस ऑफ 12 एंड 20 इज 8। एक नंबर 12 होगा, एक नंबर 20, एक नंबर 12, एक नंबर 20, लेकिन मैं चाहता हूँ 8, तो 12 के साथ माइनस होना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 12 के साथ माइनस रखा, नीचे भी रखना पड़ेगा। अब देखो, -12 + 20 इज 8, -12 × 20 इज 12 × -20। बिल्कुल दो नंबर्स मिल रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। व्हाट आई हैव टू राइट, 8 को मैं लिख सकता हूँ -12 + 20, 8y को मैं लिख सकता हूँ -12y + 20y -20। तो अगेन पहली दो टर्म्स में 12y कॉमन बचे, क्या 12y जब कॉमन हो गई यहाँ पे y बचेगी, यहाँ पे 12y पूरी की पूरी चली गई, तो क्या बचेगी, 1 बचेगी। 20 कॉमन, y यहाँ पे बच रहा है -1, तो y -1 यू टेक कॉमन, तो 12y + 20 बच रहा है। बस हो गए पॉसिबल एक्सप्रेशंस। ठीक, तो अगर आप देखोगे इसमें 12y + 20 में अगेन 4 कॉमन आ रहा है, आई कैन टेक 4 एज कॉमन, k × y -1 × 4 टाइम्स 3y + 4। अब ये 4 किसी के साथ एडजस्ट होगा, 4 k के साथ एडजस्ट हो सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स आ रहा है, 4 y -1 के साथ एडजस्ट हो सकता है, या 4 3y + 4। तो लिख दो। कैसे लिखेंगे, चलो ज़्यादा ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, बस इतना जोड़ दो, पॉसिबल एक्सप्रेशंस लिख दो, इन तीनों में एक पॉसिबल एक्सप्रेशंस, देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस of the dimensions of the cuboid is k y -1 12y + 20। ठीक, these can be the possible expressions। अगर आप इसमें 4 कॉमन करना चाहते हो, है ना, 12 में से 4 कॉमन करना चाहते हो, मतलब 12/20 में, तो या ऐसा हो सकता है, और 4 किसी एक में रखना चाहते हो, 4 के y -1, यहाँ पे हो जाएगी 3y + 4, 3y + 5। क्यों, इसमें से 4 कॉमन कर लिया, 12y + 20 में 4 कॉमन किया, 3y + 5y बचेगी, 4 3 = 12, 4 5 = 20, 3y + 5। तो 3y + 5 एक हो सकता है, y -1 एक हो सकता है, या 4 के एक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं हम। मैंने 2 लिख लिया। ठीक, क्लियर। तो दैट्स इट, पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।